नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है उसके लिए अध्याय 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, इसे वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अपने को ये याद रखना है, अगर मान लो परीक्षा में आ जाए कि भैया इस वर्ग समीकरण को हल कीजिए, तो अपने को घबराना नहीं है। अपन याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण ही है वह। ठीक है। अच्छा बच्चों, अपन ने अभी बहुपद पढ़े थे। ठीक है, तो बहुपद में अपन ने देखा था क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है, हमारे पास एक द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है। अब यदि बच्चों इसमें अगर मान लो हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखा है, इसमें अगर मान लो हम क्या कर दें, जीरो लगा दें। क्या लगा दें, जीरो लगा दें। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक समीकरण। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ये बहुपद खत्म हो गया, क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण अच्छे से समझ में आ जाता है क्या होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं क्या अपन करता हूँ, द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, अपन याद रखेंगे उसको। देखो, ये 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, कोई द्विघात समीकरण है। ठीक है, उसका एक उदाहरण है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और कोई एग्जाम्पल अपने को लेना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 0 हमेशा लास्ट में ही आए। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास 0 ही लास्ट में आए। ठीक है, लास्ट में और कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर मान लो ये वाला जो समीकरण है हमारे पास, ठीक है, इस समीकरण को अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। करेक्ट है, सारी बात समझ में क्या आ रहा है, बराबर में 300 आ गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो किसी द्विघात बहुपद में अगर मान लो अपने को बराबर का निशान दिख जाए, ठीक है, बराबर का चिन्ह दिख जाए, ठीक है, इक्वल का चिन्ह अगर अपने को दिख जाता है, इक्वल का साइन अगर अपने को दिख जाता है, तो ऐसे सारे बहुपद क्या होंगे, द्विघात बहुपद होंगे, सॉरी द्विघातीय समीकरण होंगे, द्विघात समीकरण होंगे। करेक्ट है। चलिए बच्चों, अब आपको द्विघात समीकरण है या द्विघात वर्ग समीकरण है वो आपको अच्छे से पहचानना आ गई होगी। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक चर वाला ऐसा कोई भी समीकरण, ठीक है, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, क्या कहलाता है, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। करेक्ट है। चलो बच्चों, वास्तविक जीवन से संबंधित कई समस्याओं को हल करने के लिए हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। धर्मार्थ ट्रस्ट अर्थात क्या, कोई ऐसा ट्रस्ट जो कि क्या करता हो, धर्मार्थ लगा हो, मतलब मानवता की सेवा करता हो, मानव की सेवा में लगा हुआ हो, धर्म के कार्य करता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई धर्मार्थ ट्रस्ट है, वो क्या करना चाहता है, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, जहां पर क्या हो सके, प्रेयर हो सके। ठीक है, ऐसा कोई वो क्या बनाना चाहता है, कोई बड़ा हॉल बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जिसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अपने को मालूम है कि कोई भी प्रार्थना कक्ष है, ठीक है, वो इस प्रकार का बनेगा, ये इस प्रकार का बनेगा, मतलब एक आयताकार का बनेगा। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 300 वर्ग मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। करेक्ट, ये अपने को क्षेत्रफल इसका दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाली जो मान है, ये क्या होता है, ये लंबाई होती है और ये होती है हमारे पास चौड़ाई। करेक्ट है। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन एक समय के लिए कि जो लंबाई है वो x के बराबर है, तब चौड़ाई क्या हो जाएगी भैया, सॉरी चौड़ाई जो है अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 से, तो लंबाई क्या हो जाएगी भैया, लंबाई हमारी हो जाएगी
यहां से लंबाई हो जाएगी, क्या बोल रहा है वो, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई का दुगुना कितना, 2x, ये चौड़ाई क्या मान रहे हैं अपन, x मान रहे हैं, तो इसका 2 गुना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 2 गुने से 1 मीटर अधिक, 1 मीटर अधिक मतलब इसमें एक और जोड़ देंगे अपन, करेक्ट है। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, करेक्ट है। आ रही बात समझ में। अब अगर मान लो हम क्या करते हैं, यहां पर से ये जो हमको दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे देखो आयत या आयताकार भाग का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये अपन ने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो अपने को कितना दे रखा है, यहां पर से आयत का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 300, ये लिख दिया मैंने 300, ठीक है। ये है ना धर्मार्थ ट्रस्ट, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना रखा है 300, तो ये 300 वर्ग मीटर यहाँ लिख दिया अपन ने, बराबर लंबाई, लंबाई क्या है 2x प्लस 1 है, ये लिखा मैंने 2x प्लस 1 और इंटू क्या कर दिया मैंने, x कर दिया, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 300 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब इसको अगर मान लो मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, ये इधर प्लस का है ना, इसको इधर पर लेके आ जाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा यहां पर से, ये हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, या इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गई है भैया, एक इक्वेशन बन गई। ये क्या है, द्विघातीय समीकरण है ना। ये देखो इसकी घात क्या हो रही है, अधिकतम 2 हो रही, तो ये द्विघात समीकरण हो रही। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको सुलझाने के लिए अपने को क्या होता है, वर्ग समीकरण बनानी होती है, ठीक है। हमें क्या करनी होती है, वर्ग समीकरण बनानी होती है। तो ये वर्ग समीकरण अपन ने यहाँ पर बना दिए, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 1 जो है आपका, उसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अपने को 2 स्थितियां दे रखी हैं, दोनों ही स्थितियों को अपने को क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अर्थात मतलब यहाँ पर यह है कि 2 भाग दे रखे हैं अपने को, उदाहरण नंबर 1 के भाग 1 है हमारे पास, ठीक है, और एक भाग 2 है। हम दोनों ही भागों को क्या करेंगे, अलग अलग इसमें हल कर लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम देखते हैं सबसे पहले भाग 1, ठीक है। जान और जीवंती, ठीक है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों के पास क्या है, कुल 45 कंचे हैं मार्बल, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। अपने को कंचों की संख्या नहीं निकालना है, अपने को केवल समीकरण बना के यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन सबसे पहले हल, और हल के बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले क्या करते हैं, जॉन है हमारे पास, ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन माना जॉन के पास, ठीक है, एक्स कंचे थे, ठीक है। जॉन के पास कितने कंचे थे बच्चों, एक्स कंचे थे, ठीक है। अब ध्यान दो, दोनों के पास जो कंचे हैं, कुल कंचों की संख्या कितनी हो रही है, 45 हो रही है। अब जॉन के पास अगर मान लो एक्स है, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, इस 45 में से ये वाला एक्स कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो जॉन के पास 25 कंचे हैं, ठीक है ना, तो आप बता सकते हो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 45 में से ये वाला 25 कम कर देंगे तो आ जाएंगे 20, ठीक है। अगर जॉन के पास 25 है तो जीवंती के पास कितने होंगे भैया, 20 होंगे। कैसे पता करा अपन ने, इस 45 में से घटा दिया, तो यहाँ पर जो सब 25 है हमारे पास, ठीक है, तो ये 25 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इस x को क्या करेंगे, इस 45 में से घटा देंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः जीवंती के पास, अतः जीवंती के पास, ठीक है,
45 माइनस x कंचे थे। करेक्ट है। ये तो हो गया बच्चों पहले जब कंचे थे, लेकिन क्या बोल रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब 5-5 कंचे खोने के बाद यहां पे लिखता हूं मैं 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है। 5-5 कंचे जो है दोनों खो देते हैं, तो खोने के बाद उनके पास क्या कितने बचेंगे भैया, हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जॉन के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, क्या बोल रहा है वो 5-5 कंचे खो देते हैं। देखो पहले कितने थे जॉन के पास, x थे। अब 5 उसने खो दिए, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर मान लो जॉन के पास पहले 25 कंचे थे, 5 उसने खो दिए, तो कितने बचेंगे उसके पास, 20 बचेंगे। अर्थात क्या करा अपन ने, इस 25 में से इस 5 को घटा दिया। तो पहले कितने थे उसके पास, x थे, अब 5 खो दिए तो x में से 5 कम हो जाएंगे, क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं x माइनस 5, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं अपन क्या, जीवंती की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है। जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, जीवंती के पास कितने कंचे थे, 45 माइनस x थे, ठीक है। तो ये 45 माइनस x, 5 कंचे खो दिए तो इसमें से 5 कम क्या करना पड़ेंगे, अपने को घटाना पड़ेंगे। 5 कम कर दिए, क्या बच रहा बच्चों, 45 में से 5 गए, बचेंगे 40, तो हो जाएगा 40 माइनस x कंचे। तो जीवंती के पास अभी हाल फिलहाल में कितने कंचे बचे हैं, 40 माइनस x, और जॉन के पास कितने बचे हैं, x माइनस 5। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। अर्थात जो कंचे अभी बचे हैं दोनों के पास, उनका गुणनफल कितना है, 124। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या, ये हाँ, x माइनस 5 गुणित 40 माइनस x, ठीक है, बराबर कितना, 124। करेक्ट है। इसको हल कर लेते समीकरण को, x का गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा 40x, x का गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, इसका गुणा यहां करेंगे तो होगा 520 मतलब 200, और 5 का गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x, ठीक है। अरे बात समझ में, बराबर में 124 है, 124 को इधर ले आओ तो हो जाएगा कितना, माइनस का 124, बराबर में कितना आ रहा है बच्चों, 0। इसको हल कर लेते, ये देखो माइनस वाला नंबर है, इसको अपन आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का x स्क्वायर, और देखना बच्चों ये 40x और ये 5x, तो ये हो जाएंगे 45x, तो ये हो जाएगा 45x, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बच रहा है, माइनस 200 और माइनस 124, इनको जोड़ेंगे तो 200 और 124 मतलब कितने हो जाएंगे, 324। तो माइनस के 324 बराबर क्या, 0। करेक्ट है। और यही क्या है बच्चों, हमारा आंसर है, क्योंकि अपने को यही तो बनाना था, केवल समीकरण बना के निकाल देना है, छोड़ देना है। यहाँ पर अपने को क्या है, x का मान निकालना नहीं है अभी। इसको अगर अपन थोड़ा और हल करना चाहें तो इसके सारे के सारे चिन्ह बदल के अपन यहाँ पे लिख देते हैं। आंसर में अपन यहाँ पे लिखेंगे, हाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास प्लस का, और ये वाला प्लस जो है ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 45x, और ये प्लस का 324 बराबर में क्या आएगा, 0, ठीक है। ये आंसर होगा। अब या तो इसको आंसर बोल दो या इसको आंसर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली संख्या को प्लस बनाकर लिखते हैं। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर जो है, ठीक है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर में माइनस का गुणा हो रहा हो, ठीक है, सबसे आगे वाली संख्या अगर ऋणात्मक हो तो अपन क्या करेंगे, उसको धनात्मक बनाने के लिए
सभी में -1 का गुणा कर देंगे या सारे के सारे जो संख्या है उनका चिन्ह बदल देंगे। करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो दूसरा वाला था उसका भी हल कर लेते हैं, दूसरा वाला उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, कुछ खिलौने निर्मित करता है ना, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, इसको लाइन को अच्छे से याद रखिए। क्या बोल रहा है कि एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से घटाने पर, 55 में से घटाने पर किसको घटाना है, 55 में से एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी खिलौने एक दिन में बनते हैं उन उन खिलौनों की संख्या को 55 में से घटा दो तो एक दिन का जो लागत मूल्य है वो एक खिलौने का मूल्य जो है वो निकल जाएगा। करेक्ट है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी आई, ₹750 थी। ठीक है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, कुल खिलौनों की लागत क्या होगी भैया, एक खिलौना। ठीक है, एक खिलौने की कीमत गुणित खिलौनों की संख्या, वो क्या होती है, कुल लागत होती है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर मान लेते हैं कि एक दिन में कुल बनाए जाने वाले खिलौनों की संख्या क्या है, एक से। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सबसे पहले हल, यहाँ लिखते हैं अपन हल, उसके बाद लिखेंगे माना एक दिन में बनाए जाने वाले या निर्मित, ठीक है, या निर्मित खिलौनों की संख्या, वो अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं अपन x। करेक्ट है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x है, अर्थात एक दिन में कुल x खिलौने बनाए जा रहे हैं। तब एक खिलौने की मूल्य या एक खिलौने की कीमत क्या होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तब एक खिलौने का मूल्य क्या होगा, एक खिलौने का मूल्य, वो बोल रहा है कि 55 में से टोटल खिलौने जितने भी एक दिन में बन रहे हैं उनको घटा दो। ठीक है, तो एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, एक, उसको क्या करना है, 55 में से घटा देना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 55 माइनस एक्स या रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अपने को मालूम है क्या, निर्माण में कुल लागत, निर्माण की कुल लागत क्या होगी भैया, यहां पे लिखता हूं मैं निर्माण की कुल लागत। अपने को अच्छे से मालूम है निर्माण की कुल लागत क्या होगी, एक खिलौने का मूल्य, यहां लिखता हूं मैं एक खिलौने का मूल्य गुणित क्या, एक खिलौने का मूल्य गुणित खिलौनों की संख्या, गुणित खिलौनों की संख्या। ठीक है, तो निर्माण कुल लागत कितनी है, वो है 750 रुपए। तो यहां लिख देता हूं मैं 750 बराबर में एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना, 55 माइनस एक्स। तो ये लिख देता हूं मैं 55 माइनस एक्स। ठीक है, और खिलौनों की कुल संख्या, खिलौनों की कुल संख्या कितनी है, एक से, तो ये लिख दिया मैंने एक्स। ठीक है, आएगा 750 बराबर, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो हो जाएगा 55 का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, ये सारे का सारा नंबर उधर लेके जा रहे हैं अपन, क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 55 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 55 एक्स और प्लस 750, ये तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो ये 750 बराबर में क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। केवल अपने को यहाँ पर समीकरण बनाकर छोड़ देना है क्योंकि उन्होंने मुझसे ही हमसे पूछा है। ठीक है,
अगर वो कहे कि भैया x का मान भी निकालो, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आगे हल जो करना है वो आपकी अगली वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 में अपन इनको हल करना सीखेंगे। अभी तो हमारे पास जो 4.1 है उसमें सिर्फ अपने को क्या करना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। और कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण होती है, ये पहचानना आना चाहिए। करेक्ट है। चलिए, तो ये हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 भी यहाँ पर हल हो जाता है। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है उसको हल करते हैं। तो उदाहरण 2 क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अपने को बच्चों बताना है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, कुछ भाग दे रखे हैं, उनमें अपने को बताना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ पर देखने के बाद पता तो चल रहा है कि भैया ये वाला समीकरण द्विघात समीकरण हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपन ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अपन अगर डायरेक्ट यहाँ पे बोल देंगे कि भैया ये है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ठीक है, तो हमारा उत्तर गलत हो सकता है। उसका कारण ये है कि पहले अपने को इसको हल करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले इनको हल करके देखेंगे अपन, और हल करने के बाद अगर अपन देखते हैं कि इसकी अधिकतम घात 2 है, ठीक है, तभी अपन इसको कह सकेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे सब क्वेश्चन अपन हल करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 ले लेते हैं। x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अच्छा बच्चों, सबसे पहले इसको हल करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर हल लिख देता हूं मैं, और हल लिखने के बाद ये जो हमको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूं। करेक्ट है, प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 3। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर से थोड़ा ध्यान दो, क्या दे रखा है, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर अगर मान लो एक हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है क्या, x, और ये हमारे पास है 2। ठीक है, तो ये सपोज हमारे पास जो है ये x बन गया, और ये बन गया हमारे पास कितना, 2। क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया, उसका क्या हो गया, ये होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब इससे तुलना करेंगे अपन, तो x की जगह अपने को क्या लिखना है, a की जगह अपने को क्या लिखना है, x लिखना है, तो ये x स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह अपने को क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो ये वाला 2 तो हमारे पास सूत्र का है, और ये a की जगह अपने को क्या लिखना है भैया, x, सॉरी हाँ, a की जगह अपने को x लिखना है, और b की जगह लिखना है अपने को कितना, 2, तो ये गणित में लिख दिया 2, प्लस b की जगह अपने को क्या लिखना है, 2, तो ये लिख दिया मैंने 2 का घात 2। करेक्ट है ना, ये फार्मूला आपको अच्छे से मालूम है, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब अगली बार जब भी अपन यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से हल करके अपन नहीं देखेंगे, क्योंकि अपन छोटी कक्षाओं में पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाए, आपको याद आ जाए, समझ में तो आपको पहले ही आ चुका होगा, क्योंकि बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं आप, 8वीं में पढ़ा, 6th में पढ़ा, उसके बाद भी पढ़ा। ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया, याद दिला दिया। करेक्ट है, चलिए अब अपन यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 जा 4x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना, 4x, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 3। अरे ये वाला 1 छोड़ दिया अपन ने, ये 1 लिखना पड़ेगा भैया, ये 1 लिखो पहले, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ये लिखा अपन ने प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3। ठीक है, बराबर में यहाँ पर बच्चों बताओ, ये x स्क्वायर तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, माइनस ये 4x, चलो ये इसका ऐसे ही कॉपी कर दो पहले। ठीक है, 4 और 1 5, ये हो जाएंगे 5, ये वाला 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये वाला 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 6। ठीक है, माइनस का ना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हो जाएंगे माइनस के 6x, 5 और 3 8, ये प्लस का 5 प्लस के 3, ये टोटल होगा हमारे पास 8, बराबर में क्या आ रहा है बच्चों, 0। और यही क्या होगा हमारा आंसर है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो कोई समीकरण दिख रहा है अपने को जो कि द्विघात समीकरण वाला है, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक वर्ग समीकरण होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, यह
यूं लिख सकते हैं अपन इसको, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन अतः दिया गया द्विघात या दिया गया समीकरण है ना, द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण जो है या दिया गया समीकरण जो है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अपन यहां पे लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण क्या है भैया, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा वाला भाग देख लेते हैं अपन। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं हल, और हल लिखने के बाद ये वाला जो अपने को गिवन है उसको पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 प्लस में 8 इज इक्वल टू, यहां से आएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x का मल्टीप्लाई x में कर रहे हैं x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो प्लस का x, और ये प्लस के हो गए 8 बराबर x का गुणा x में करेंगे तो ये x स्क्वायर, x का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस के 2x, 2 का गुणा x में कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2x, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4। करेक्ट है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, बोल दो। आगे बढ़ते हैं अब अपन। आगे जब अपन बढ़ेंगे तो यहाँ पर से ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लिखा अपन ने एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा लिखते हैं प्लस एक्स प्लस 8, इधर वाली संख्या ऐसी कैसे लिख दी अपन ने। अब यहाँ पर से देखो ये वाला एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाले मान देखो, ये माइनस का ये प्लस का है, इसको तो खत्म कर दो भैया, ये तो अपना जा रहा है, कहीं मतलब नहीं है इनको लिखने से, ये तो गए है ना। अब बचेगा क्या हमारे पास, ये 4 बच रहा है, इकाई का है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास कितने भैया 2x स्क्वायर। करेक्ट है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये भी खत्म ये भी खत्म ये भी खत्म। चलो हटो हटो भाई, जाओ तो चलो दूर हटो, फोकट में परेशान करते हो। ये हो गया एक्स स्क्वायर ये चले गए, यहाँ क्या बच रहा है, ये वाला एक्स, ये लिख दिया मैंने एक्स, और ये 8 और ये 4, ये हो गए 12, तो ये x प्लस क्या बच रहा है हमारे पास 12, तो ये क्या बचा हमारे पास x प्लस 12 बराबर क्या 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला नंबर आ रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं आ रहा है ना। द्विघात वाला x दिख रहा है क्या, x की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है 1 है, तो ये तो रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण थोड़ा ना होगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के सॉरी बराबर में 0 भी लगाना है अपने को, है ना। ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, तो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, अगर होता तो है लिख देते, नहीं है। ठीक है, यहां लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण। ठीक है, दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर इस रूप का आए तभी द्विघात समीकरण होगा, और नहीं आए तो नहीं होगा। करेक्ट है ना, अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे अपन भाग 3 पर। भाग 3 हल कर लेते हैं। सबसे पहला वही काम हमारा, यहाँ पे लिखेंगे अपन हल लिखने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे एज इट इज, x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हल करना है, एक्स का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो हो जाएगा 2x², एक्स का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x। ये हमारे पास है x² है ना। इसको अगर मान लो अपन उधर लेके जा रहे थे हो जाएगा माइनस का x², ये 1 है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, बराबर क्या आ रहा है 0। अब देखो बच्चों, ये 2x² और ये x², इस 2x² में से x² घटा रहे हैं अपन, तो ये बचेगा x², करेक्ट है। और ये बचेगा हमारे पास प्लस का 3x और प्लस 1, बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर देखो x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। देखो बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर के रूप का एक है ना। आप तो बोल सकते हो सर इसमें तो केवल x² ही आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, तो ये नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ पर x² का सहगुणांक जो है अगर कुछ ना हो तो उसका सहगुणांक अपन क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि 1 का गुणा यदि अपन x² में करने वाले हैं तो क्या आएगा x² ही आएगा। तो ये a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा 3 और c बराबर क्या हो जाएगा 1, करेक्ट है। चलिए, तो ये जो हमारे पास है क्या आ रहा है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यहाँ पे लिखते हैं अपन अतः यह, या सीधे लिखेंगे दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या है भैया, द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं अपन अगला नंबर कौन सा भैया, चौथा। इसको हल करेंगे। अच्छा, इसको हल करने के पहले एक फार्मूला है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हल, ठीक है। हल लिखने के बाद ये वाला जो भाग है इसको पूरा इस कॉपी कर लेंगे, x प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब बराबर x³ माइनस 4, ठीक है। सूत्र अपना था बच्चों, अपने को अच्छे से याद है, क्या था वो, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। अभी स्क्वायर वाला अपन ने देखा था, अब क्यूब वाला देख लेते क्या होता है वो, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b की घात 3, ये सूत्र होता है बच्चों। a प्लस b पूरे की घात 3 का सूत्र क्या होता है, a की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की घात 3, ठीक है। अब यहां पर से ये x है, ठीक है, ये हमारे पास x जो है a के बराबर है, तो ये x³ हो जाएगा और प्लस 3x, x का स्क्वायर इंटू b कितना है 2 है, तो ये हो गया 2, ठीक है, गुणित में, प्लस में 3 गुणित x गुणित 2 की घात 2 प्लस 2 की घात हो जाएगा 3, ठीक है। इनको अपन यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे। चलो यहाँ पर लिखते हैं अपन, फार्मूला लगा के लिखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, x की घात 3, ठीक है, a³ प्लस 3a² तो क्या आएगा 3x² इंटू 2 प्लस क्या आएगा 3x 2 की घात 2, ठीक है, गुणित में, और प्लस 2 की घात 3 बराबर में क्या है, x की घात 3 माइनस 4, ये हमारे पास है ही, वो बराबर में। इसको हल करते हैं, x की घात 3 तो ऐसा कैसा लिखा मैंने, प्लस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6x², और ये प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 में 4 3 12, ये हो गया 12x, प्लस में 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये हो गया 8, और बराबर क्या है x की घात 3 माइनस 4। अब इसको इधर के साइड लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा x की घात 3 माइनस प्लस 6x²
प्लस 12x प्लस 8, ये तो इसका ऐसा लिख देते हैं अपन, इसको इधर लेके आ रहे हैं, माइनस x की घात 3 प्लस 4 बराबर 0। देखो ये हमारे पास है x की घात 3 प्लस का और ये माइनस का, ये तो खत्म, ठीक है। अब देखो क्या क्या बच रहा है, लिख लेते हैं अपन। यहां बचेगा 6x स्क्वायर, 12x 8 और 4 12 प्लस के 12 बराबर क्या है 0। करेक्ट है, कुछ कठिन काम है क्या यहाँ, है ना। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं अपन, इसको हल करते हैं। यहां पर सीधे लिखता हूं मैं, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अपन, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे के सारे प्रश्न मैंने अपने यहाँ पर हल कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में अपन प्रश्न वाली जो है हमारे पास 4.1 उसको हल करना प्रारंभ करेंगे। करेक्ट है, तो प्रश्न वाली 4.1 अपन हल करने के लिए वीडियो में बनाऊंगा, है ना। अब वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए तो सबसे पहले आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। करेक्ट है, तो इतना तो आप कर लेंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। और अच्छा बच्चों, आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही है। जब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दो, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।